गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, जीरू मेला हो चुका है ख़त्म। तो यहाँ पे हम लोग भी निकल चुके हैं। तो हमारे साथ है मेरी ननद है और नंदोई है। तो हम लोग जा रहे हैं आज बगीचे वाले घर। तो वहाँ पे मैं और संगवी ही जाएंगे और मेरे हस्बैंड जाएंगे मेरी ननद और नंदोई को आगे तक ड्रॉप करने, फिर वो वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे व्यू तो आपको दिख रहा है कि कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और साथ में सेबों के बगीचे देखो और उनके ऊपर देखो नेट कितनी मस्त लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये सामने जो आपको गांव दिख रहा है ये है हमारा पड़ोसी गांव डलहर गांव। तो फ्रेंड, जो मेरा ससुराल है वो है यहाँ का जो लास्ट गांव है। तो आपको व्यू देख के लग ही रहा होगा कि कितनी हाइट पे है। तो फ्रेंड, जो हमारा बगीचे वाला घर है वो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर नीचे पड़ता है। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सेब के बगीचे को देख के आपको लग ही रहा होगा, यहाँ देखो सब लोगों ने नेट वगैरह डाली है। तो इधर फ्लावरिंग भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड भी आगे मेरी ननद और नंदोई को ड्रॉप करके तो फिर उसके बाद आपने सोचा कि चलो थोड़ी देर खेत चले जाते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं खेत। तो यहाँ पे थोड़ा घास लंबा लंबा हो चुका था। आपको पता है कि जब बारिश होती है, बरसात होती है तो घास बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाता है। तो हमने सोचा चलो जितना हम लोगों से हो सकता है उतना थोड़ा बहुत हम इस घास को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड लगे हैं घास निकालने। तो संगवी तो घर पर ही है और मैं साथ में जो छोटे पौधे लगाए होते हैं उनके जो चारों तरफ घास लगी होती है तो मैं उनको निकाल रही हूँ। और मेरे हस्बैंड पूरे खेत में जो बड़ी बड़ी सी घास थी उसको निकालने लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हम गांव 2-3 दिन के लिए आते हैं तो काम तो होता ही नहीं है, पर जितना होता है उतना हम कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्यूटी भी ज़रूरी है, बच्चों का स्कूल भी ज़रूरी है, तो वापस जाना भी ज़रूरी है। तो चलिए अभी अपना काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काम करते करते हम लोगों को काफ़ी लेट भी हो गया था। तो इसके बाद हम लोगों को निकलना था फिर से गांव के लिए। तो आज हम सभी लोग जा रहे हैं, मेरे जेठ और जेठानी वगैरह हम सभी लोग गांव जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे कि चलो हो गया, अब चलते हैं घर। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड किल्टा उठा रहे हैं तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं उठाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने घास का किल्टा भी निकाला है गाय के लिए। तो अब जाएंगे हम घर, तो उसके बाद निकलेंगे फिर गाँव के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने पूरा साफ़ कर दिया है। और ये जो पौधा है ये लगाया था हमने दिसंबर में, जब हम दिसंबर की छुट्टियों में आए थे। तो फ्रेंड्स, जितने भी पौधे हमने लगाए थे उस टाइम वो सारे ही मतलब सक्सेस हुए, सभी टिक गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग देख रहे हैं फ्लावरिंग, पर फ्रेंड्स उतनी अच्छे से फ्लावरिंग नहीं आई है, ज़्यादा तो पत्तियाँ ही दिख रही है इसमें। और यहाँ पे काफ़ी लेट भी हो चुका था तो हम लोग निकले फिर गाँव के लिए। तो आपको दिख भी रहा है कि सामने देखो अंधेरा हो चुका है। तो अभी हम लोगों को थोड़ी जल्दी थी तो फिर हम फटाफट से निकले वहाँ से। तो अभी हम गांव पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ देखो मेरे जेठ जी है, भतीजू है और मेरी जेठानी भी है। तो अभी वो सीट के पीछे है जो कि नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मेरे जेठानी है। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए फिर से बगीचे वाले घर के लिए। तो मेरे जेठ और जेठानी वगैरह रात को ही चले गए थे। तो फ्रेंड्स, फिर से वही वाला रास्ता, वही वाला व्यू, तो हम फिर से वहीं से चल पड़े हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि कभी ये बगीचे जाते हैं, कभी ये घर जाते हैं। एक्चुअली मैं फ्रेंड्स, जो हमारा बगीचे वाला घर है वहाँ थोड़ा काम भी होता है तो तब जाते हम वहाँ पे। और जो हमारा बेसिकली घर है वहाँ हमारे सास ससुर रहते हैं। तो आपको पता है बुज़ुर्गों का मन होता है कि आओ आओ, तो बुलाते रहते हैं, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से हम कभी बगीचे वाले घर जाते हैं, कभी हम गाँव जाते हैं। यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ खेत के लिए। तो मैंने लाया यहाँ पे बैग, ये आप देख सकते हैं, इसमें है पॉलीथीन। तो हम आए पॉलीनेटर लगाने। तो जैसे कि आपको पता है, देखो सेब की फ्लावरिंग हो चुकी है तो इसमें ना पॉलीथीन लगाते हैं। देखो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाए होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पॉलीनेटर लगवाया हुआ। पहले तो जैसे प्लास्टिक का पॉलीथीन होता है उसमें पानी भरते हैं, फिर इसमें लगाते हैं जैसे गोल्डन का जो कलम होता है उसको लगा के, ताकि
पेड़ में मतलब फसल अच्छे से टिक पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर तो देखो लग चुके हैं, ये तो लोगों के हैं। तो हम अभी जाएंगे तो हम लगा रहे हैं अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हस्बैंड और संगवी तो नीचे खेत में पहुँच चुके हैं। तो अभी हम भी पॉलिनेटर लगाएंगे इधर से। तो देखते हैं कितनी प्रोग्रेस होती है आज हमारी। जितना होगा उतना हम करेंगे। तो कल जाना हमने कुल्लू वापस, क्योंकि परसों से है संगवी का स्कूल और मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी है। तो ज़्यादा दिन तो हम रुक नहीं सकते, तो जितने दिन है उतने दिन हम काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लाई है दराटी। तो दराटी से करेंगे हम जो ये होते हैं पौधे के नीचे का जो घास होता है, जो तौलिया होता है, तो इसको थोड़ा सा काटेंगे। एक्चुअली में ये क्या होता है ना, जब बरसात होती तो ये बहुत बड़ा हो जाता है घास, तो पेड़ के काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाता है। तो हमने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा सा निकाल देते हैं। तो जितना हम लोगों से होगा उतना हम करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे किसी को लगवाएंगे। तो चलिए अभी करते फ़िलहाल अपनी शुरुआत काम की। शुरुआत पहली बार ही लगा रहे पॉलीथीन वगैरह, क्योंकि हमने इससे पहले तो नहीं लगाया। तो चलो एक्सपीरियंस ही सही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप क्या पानी डालोगे? तो जब ऊपर ऊपर जाएंगे तब कैसे लगाएंगे? बाद में देखेंगे, अभी हम नीचे नीचे करेंगे ना तब। तो फ्रेंड्स पॉलीथीन लगाने में आज संगवी ने भी अपने डैडा की बहुत हेल्प की। उसने बहुत सारा पानी भरा, पॉलीथीन वगैरह दिए अपने डैडा को। तो ये अपने पापा को डैडा बोलती है। तो उसका भी मन था कि मम्मा कैसे पॉलिनेटर लगाते हैं, क्या करते। तो मैंने कहा चलो बेटा आप ही चल पड़ो और साथ में देख भी लेना कि किस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि वो फटाफट से इधर उधर भाग रही है और साथ में पानी भी भर रही है। तो मैं लगी हुई यहाँ सेब के पौधे के नीचे का जो घास है उसको उखाड़ने। तो मैंने सोचा चलो मैं ये काम करती हूँ, ये दोनों पॉलिनेटर लगाते हैं तब तक। तो जो नीचे नीचे वाले जो पॉलीथीन थे उसमें तो संगवी ने पूरी हेल्प की अपने डैडा की, पानी वगैरह दिया, पॉलीथीन वगैरह दिया। तो फिर जब मेरे हस्बैंड पेड़ पे चढ़े तो फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए पेड़ में चढ़ी, ज़्यादा ऊपर तो नहीं गई मैं। तो वहाँ पे संगवी ने नीचे से मुझे पानी पकड़ाया और वहाँ से मैंने अपने हस्बैंड को पास किया। तो इस तरह से हमने सारे जो पॉलीथीन थे वो लगाए। तो पॉलीथीन लगाने के बाद मुझे यहाँ खेत में दिखी बिच्छू बूटी। तो जो बिच्छू बूटी होती है तो फ्रेंड्स उसकी ना चटनी बहुत टेस्टी होती है और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने कभी बनाई नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी बिच्छू बूटी निकाल दी जाए। तो पहले तो मैंने बिच्छू बूटी निकाली, तो उसके बाद फिर हमने जो थोड़ा बहुत काम बचा था उसको कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स ये जो बिच्छू बूटी मैं निकाल रही हूँ इसको ले जाऊँगी मैं कुल्लू। तो कुल्लू जाके मैं बनाऊँगी इसकी चटनी। सच में कितना सुंदर लग रहा है इसमें। जब भी डैडा बोल रहे थे ना, जब ऐसा मौसम होता है, मतलब जब बारिश भी होती है और धूप भी होती है, तब बंदर की शादी होती है। कभी बोलते मेंढक की शादी होती है, कभी बोलते पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। पर मैं तो सोच रही थी कि रेनबो निकल जाएगा, रेनबो तो निकला ही नहीं गाइस। ठीक करियो फिर करियो। गीली हो गई। मजा आ गया, मजा हाँ पर लीजिए तुम्हें पर गिराया सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पॉलीथीन तो लगा दिए, सारे कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पे देखो मैंने घास भी निकाल दिए। तो अब निकल पड़े हम घर के लिए, क्योंकि लंच टाइम भी हो चुका है, थोड़ी भूख भी लगी है। तो अब जाके पहले लंच बनाएंगे, फिर लंच करेंगे। तो फ्रेंड्स लंच करने के बाद चले गए मैं और मेरी जेठानी लिंगर ढूंढने। तो ये है वहाँ से लिया गया व्यू। तो ये है घर से थोड़ा ऊपर गए थे हम। तो उसके बाद चले गए हम दोबारा से पॉलिनेटर लगाने। तो इसमें लगाने पड़ते हैं गोल्डन का जो पौधा होता है उसके जो कलमें हैं वो डालनी पड़ती है इसमें। तो यहाँ पे मेरी जेठानी जी चढ़े हैं गोल्डन के
पेड़ पे, तो वो वहाँ से पॉलिनेटर कट करके दे रहे हैं और मेरे हस्बैंड दूसरे पेड़ पे चढ़ के पॉलिनेटर लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ती हूँ, एक्चुअली में मेरी ना टांग का ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से मैं पेड़ पर नहीं चढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।